अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुंगा खानदान के बाद एक और सल्तनत आई जिसे आज हम कानवा सल्तनत के नाम से जानते हैं। शुंगा खानदान का आखिरी हुक्मरान देवाभूति था, जो कि एक कमजोर हुक्मरान था। उसी के अपने वजीर वासुदेवा कानवा ने बगावत करके शुंगा खानदान को खत्म कर दिया और इस तरह कानवा खानदान का आगाज हुआ। और कानवा खानदान का आगाज 73 कबल मसीह में हुआ था। जब कानवा सल्तनत का दौर हुकूमत था तब उनकी रियासत का मरकज मगध था और मगध में उनका दारुल हुकूमत पाटलिपुत्र था, जो आज के इंडिया के अंदर बिहार में वाक़ है। शुमाली हिंदुस्तान में कानवा खानदान की हुकूमत थी और उसी वक्त मगरबी हिंदुस्तान के अंदर शाकास की हुकूमत थी। जनूबी हिंदुस्तान के अंदर चोला, चीर और पांड्या खानदान जैसे लोगों की हुकूमत हुआ करती थी। दक्कन के अंदर सतवाहना डायनेस्टी का आगाज पहले से ही हो चुका था। ये वही खानदान है जिन्होंने आगे चल के कानवा खानदान को खत्म कर दिया था। कानवा खानदान के कुल 4 बादशाह गुजरे, जिसमें से इनके आखिरी बादशाह सुशर्मा कानवा थे, जिनको सिमू का सताकर्णी ने जंग के दौरान मार के इनकी रियासत और इनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया था। कानवा डायनेस्टी महज 45 साल की हुकूमत थी। इस दौर में हिंदुस्तान की तिजारत रोम के साथ शुरू हो चुकी थी, खास तौर पे जनूबी खानदानों के जरिए से, जो कि थे चोला, चीर और पांड्या। चीन में उस वक्त हान डायनेस्टी ताकत पकड़ रही थी और रोम के अंदर रोमन एम्पायर का आगाज हो चुका था। कानवा खानदान का इख्तिताम यूं हुआ कि सतवाहना डायनेस्टी के बादशाह सिमू का सतकर्णी ने कानवा खानदान के आखिरी बादशाह सुशर्मा कानवा को हरा कर कानवा डायनेस्टी का इख्तिताम कर लिया था। लेकिन ये महज सतवाहना डायनेस्टी का आगाज नहीं था। सतवाहना डायनेस्टी पहले से ही दक्कन के अंदर हुकूमत कर रही थी। कानवा डायनेस्टी के इख्तिताम के साथ सतवाहना डायनेस्टी और भी जोर पकड़ने लगी और अपने एरियाज को बढ़ाती गई। जब सतवाहना खानदान अपने उरूज पर था और अपनी हुकूमत को बढ़ाते जा रहा था, तब उनकी हुकूमत का मरकज आज का महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश था। कहते हैं कि हर उरूज को ज़वाल होता है, इसी तरह से ही सतवाहना सल्तनत, जो कि अपने उरूज में बहुत बड़ी सल्तनत बन चुकी थी, आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी रियासतों में तकसीम होती गई। और इस वक्त में अभीरा खानदान और इस तरह की और छोटी छोटी ताकतें भी उभरने लगी थी। चालुक्य और पालवा खानदान भी मजबूत होने लगे थे और अपना असर पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाने लगे थे। सतवाहना डायनेस्टी के दौर में एक बहुत बड़ी और अच्छी बात थी, इन्होंने तिजारत को आम कर दिया था और इन्होंने रोमन एम्पायर के साथ अपने ताल्लुकात कायम किए थे, जिसकी वजह से इलाके की इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही थी और लोगों के हालात बदल रहे थे। अपने उरूज में सतवाहना डायनेस्टी बहुत खूब तरक्की कर रही थी और हिंदुस्तान के अंदर इसका बहुत असर था। सतवाहना डायनेस्टी की हुकूमत लगभग 450 साल तक थी। सतवाहना डायनेस्टी को किसी ने ओवरथ्रो नहीं किया था या किसी जंग की सूरत में खत्म नहीं हुई थी, लेकिन ये बहुत बड़ी सल्तनत वक्त के साथ साथ छोटी छोटी रियासतों के अंदर बिखर गई थी और यूं सतवाहना डायनेस्टी का भी इख्तिताम हो गया था। जैसे कुछ लोकल खानदान थे जिन्होंने सतवाहना डायनेस्टी को तोड़कर अलग अलग रियासतें बना ली थी, जिनमें अभीरा और पालवा जैसे खानदान शामिल थे। कानवा डायनेस्टी और सतवाहना डायनेस्टी ये हिंदुस्तान की तारीख में आज भी मौजूद हैं। आया कि इनकी कंट्रीब्यूशंस पे इतना तारीख जोर नहीं देती, मगर इनका नाम तब तक याद रखा जाएगा जब तक तारीख के पन्ने इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ अच्छी वीडियो शेयर करता हूं, तो ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।